हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ठीक है। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या कहता है। ठीक है, देखिए क्या कहता है। मान के चलिए ए कोई डिजिट है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, बी से डिवाइड कर रहे हैं। क्यू क्वोशंट आया, भागफल, और आर रिमाइंडर आया। तो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम कुछ नहीं कहता है, बस इतना ही कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, यही कहता है। और आर का वैल्यू कहाँ क्या होगा, आर का वैल्यू हमेशा इससे, जिस डिवाइज़र से जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, इससे छोटा होगा। ठीक है, और इससे छोटा होगा, और क्या होगा, किससे, जीरो से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। यही है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। ठीक है बच्चों, समझ गए। आपको एग्जांपल देके मैं अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे मान के चलिए 5 में 3 से डिवाइड किए तो 3 वन जा 3, ये 2। अब देख रहे हैं रिमाइंडर हमेशा क्या हुआ, डिवाइजर से छोटा हो रहा है। ठीक है, और हम इसे कैसे लिखेंगे, 5 बराबर 5 इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 2। ठीक है, जब ये क्या हो गया, बी हो गया, ये क्या हो गया, क्यू हो गया, और ये क्या हो गया, आर हो गया। देख रहे हैं, देखो इससे मैच कर रहा है ना। ठीक है, और हमेशा जो ये होगा रिमाइंडर डिवाइजर से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। यही है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। फिर और एक एग्जांपल देख लीजिए। मान के चलिए मैं 10 में हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 जा 9 1। ठीक है, तो 1 क्या हो गया, ये रिमाइंडर आया क्या, दिख रहे हैं 1 क्या है, हमेशा डिवाइजर से छोटा है। रिमाइंडर हमेशा, देखिए यहाँ पे रिमाइंडर जो होगा हमेशा बी मतलब डिवाइजर से छोटा होगा। लेकिन रिमाइंडर 0 भी आ सकता है। देखिए 2 से मतलब देखिए 2 से आप डिवाइड करिए 10 में, तो 2 5 जा 10। देख रहे हैं यहाँ 0 रिमाइंडर आ गया। तो रिमाइंडर क्या 0 के बराबर भी हो सकता है और इससे बड़ा भी हो सकता है। जैसे 0 से बड़ा ये 1 है, बड़ा भी, लेकिन हमेशा किससे छोटा होगा, ये डिवाइजर से छोटा होगा। ठीक है, यही है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। ठीक है, समझ आ गया। और एक एग्जांपल देख लीजिए। मान के चलिए आप 15 में आप 6 से डिवाइड किए, 6 2 जा 12, ये 3 रिमाइंडर आया। रिमाइंडर देख रहे हैं हमेशा किससे छोटा हो रहा है। ठीक है, ये 6 से छोटा होगा। रिमाइंडर का वैल्यू कहाँ तक जा सकता है, यदि आप 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर, यदि आपका बी, देखिए बात देखिए मैं बता देता हूँ। यदि आप किसी भी डिजिट में 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है। इसका रिमाइंडर हमेशा किसी 0 से लेकर के 4 से छोटा तक होगा। जैसे इसका रिमाइंडर क्या 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3, 4 नहीं होगा, 4 से हमेशा छोटा हो सकता है। ठीक है, यदि आप किसी डिजिट को आप 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं होगा। ठीक है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है आप लोगों को। अब देखिए मान के चलिए किसी भी डिजिट को 9 से डिवाइड करेंगे तो मुझे मान के चलिए रिमाइंडर 3 वाला चाहिए। तो देखिए अब 9 से 21 में आप डिवाइड किए। ठीक है, 9 2 जा 18, रिमाइंडर 3 आ गया। ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये देखिए हमेशा रिमाइंडर क्या होगा, 9 से, मतलब कि 9 से छोटा होगा। ये जो डिवाइजर है, डिवाइजर से हमेशा रिमाइंडर छोटा हो सकता है। और इसका वैल्यू रिमाइंडर, यदि आप 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 9 से छोटा होगा। मतलब क्या क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आएगा, 8 तक आ सकता है, लेकिन 9 नहीं आएगा। ठीक है, यही ये कह रहा है, ये रेंज है रिमाइंडर का, ये रेंज है। ठीक है, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ये रेंज है। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, कभी भी रिमाइंडर
ये डिवाइजर से बड़ा नहीं होगा या उसके बराबर भी नहीं होगा, हमेशा इससे छोटा होगा। और कहाँ तक वैल्यू जा सकता है, 0 तक जा सकता है। मान के चलिए आप 18 में 9 से डिवाइड करिएगा तो 9 2 ज़ा 18, तो यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया। तो देखें रिमाइंडर 0 आ गया। यदि 9 आपका डिवाइजर है तो रिमाइंडर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6 7 8 आ सकता है। यदि आपका जो ये डिवाइजर है 6 है तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, ठीक है, रिमाइंडर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 3 4 5 आ सकता है, 6 नहीं आएगा। यदि आपका डिवाइजर मतलब ये बी डिवाइजर यदि आपका 3 है तो रिमाइंडर 0 1 2 आएगा। यदि डिवाइजर 1 है तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आ सकता है। ठीक है, समझ आ रहा है। तो यही है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और कुछ नहीं है, बस यही है। और मैं आपको आगे HCF बताऊंगा। ठीक है, क्या बताऊंगा, HCF। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के यूज से मैं क्या बताऊंगा, HCF। इसे मैं मिटा देता हूँ। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट करेंगे। ठीक है, देखिए आपको मैं HCF बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए HCF कहीं भी यदि कहे कि HCF मुझे पता करना है तो आप कैसे पता करेंगे। मान के चलिए 2 डिजिट का HCF कहे, 6 7 का HCF कहे, ठीक है, तो आप कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो आप हमेशा इसमें क्या करेंगे, बड़े नंबर में छोटे नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 6 1 ज़ा 6 1 1, ये जो 1 रिमाइंडर है 1 रिमाइंडर से फिर इसमें जो डिवाइजर है उसमें डिवाइड करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। तो 1 6 ज़ा 6 0, तो ये 1 आ गया। जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाता है उस स्टेप का जो ये डिवाइजर होता है वही क्या होता है, HCF क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, समझ आया। मान के चलिए आपको दिया हो 5 6 और 5 8 5 10 13 का 13 नहीं, मतलब मान के चलिए सॉरी 15 का HCF क्या है। ठीक है, तो आप देखिए, तो जो सबसे छोटा है उससे जस्ट बड़ा वाला में पहले आप डिवाइड करें। ठीक है, 5 से 10 में करेंगे, डायरेक्ट 5 छोटा से 15 में नहीं कर लेंगे, जो सबसे छोटा हो उससे आप जस्ट उससे बड़े वाला में, फिर उस जो आएगा रिमाइंडर उससे फिर इसमें करेंगे। देखिए कैसे, आपको प्रोसेस बता दे रहा हूँ। देखिए 5 2 ज़ा 10, ये तो ख़त्म हो गया, मतलब कि ये 5 तो आपका इस स्टेप में आ गया। अब 5 से किसको आप डिवाइड करेंगे, 15 को, 5 3 ज़ा 15, तो ये खत्म हो गया, 0 रिमाइंडर। तो यही 5 जो हो गया इसका HCF हो गया। तीनों डिजिट का HCF क्या हो गया, तीनों नंबर का HCF क्या होगा, 5 हो गया। ठीक है, अब आप फिर देखें, मान के चलिए 35 67 और 80 का HCF कहे तो कैसे निकालेंगे। तो पहले जो सबसे छोटा है उससे जस्ट बड़ा वाला में करिए, उसमें जो रिमाइंडर उसमें उसके बाद जो लास्ट में जो रिमाइंडर आता है उससे फिर आप नेक्स्ट वाले में डिवाइड करेंगे। देखिए कैसे आता है, मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। 35 को आप 35 से किसको आप करेंगे, 67 में पहले करेंगे। डायरेक्ट इसमें नहीं करेंगे, जस्ट सबसे छोटा से जस्ट उससे बड़ा वाला में करेंगे। तो आप देखिए 35 1 ज़ा 35 2 ज़ा तो 70 हुआ, तो 35 1 ज़ा 35, तो ये 2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 3 32 में 35 को फिर डिवाइड करिए, तो क्या हो गया 32 1 ज़ा 32, तो यहाँ क्या हो गया 3। ठीक है, 3 से 32 में डिवाइड करिए। ठीक है, 3 10 ज़ा क्या होता है, देखिए 3 10 ज़ा 30, तो यहाँ 2 आ गया रिमाइंडर। अब ये 2 से आप 3 में डिवाइड करिए, तो 2 1 ज़ा 2 1 से फिर 2 में कीजिए, तो 1 2 ज़ा 2, ये तो ख़त्म हो गया, तो ये 1 आ गया। अब 1 से फिर 80 में डिवाइड करिए, 1 से क्या डिवाइड करिए 80 में,
81, 1 से डिवाइड करिए 80 में, तो 1 80 ज़ा 80, ये ख़त्म। तो ये 1 जो हो गया, यही तीनों डिजिट, तीनों नंबर का क्या हो गया, HCF। समझ आ रहा है? ठीक है। और मैं समझाता हूँ, एक दो एग्जांपल और मैं बताता हूँ, ठीक है, आप लोग घबराए नहीं। देखिए एक दो एग्जांपल और बताते हैं। जैसे 6, 10, 18 का HCF कहे तो क्या करेंगे, जो सबसे छोटा है उससे जस्ट बड़ा वाला में डिवाइड करेंगे, ठीक है। देखिए 6 और 10 को डिवाइड करते हैं। 6 1 जा 6, 4 से 6 में, देखिए, ठीक है, 4 से 6 में आप करिए, देखिए कैसे, 4 1 जा 4, 2 से 4 में, 2 2 जा 4, ये तो कट गया, ठीक है। तो यहाँ जो अब 2 आया, 2 से 18 में डिवाइड करेंगे, 2 से 18 में करेंगे, तो 2 9 जा 18, और ये ख़त्म 0। तो यही 2 जो आया, जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ गया, उसी स्टेप का जो ये डिवाइज़र होता है वही क्या होता है, HCF। तो इसका HCF कितना हो गया, 2 हो गया। समझ आ रहा है? ठीक है। आपको HCF का और भी कई तरीका मैं बताऊंगा, आप घबराए नहीं, ठीक है। तो ये HCF निकल गया। आगे देखिए, आप समझ रहे हैं, एक एग्जांपल और मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मान के चले आप 38, 39, ये 40 मान के चलिए, सॉरी 40 और 50 का HCF के हैं, तो कैसे निकालेंगे, तो जो सबसे छोटा है उससे जस्ट बड़ा वाला में डिवाइड करें, ठीक है। 38 को 40 को 38 से डिवाइड करेंगे, 38 तो ये 2 से 38 को करिए, देखिए 19 जा, ठीक है, ये तो ख़त्म हो गया, कट गया। तो अब 2 से किस में, 2 अब क्या है, 2 से किसको डिवाइड करेंगे, इसको करेंगे, ठीक है, 50 को करेंगे, ठीक है। 2 से 50 में डिवाइड करेंगे तो 2 25 जा 50, ये ख़त्म हो गया। तो यही 2 जो आया, ये 2 इन सारे नंबर का क्या हुआ, HCF हुआ, ठीक है, 2 हो गया। HCF क्या हो गया, 2 आ गया, ठीक है। समझ आ रहा है? इसी तरह कितने भी डिजिट, कितने भी नंबर है, आप उसका स्टेप बाय स्टेप आप कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कोई 2 डिजिट का HCF क्या होगा, मान के चलिए 6 और 10 का HCF क्या होगा, तो देखिए 6 और 10 का HCF कहे पता करने के लिए तो कैसे करेंगे, तो 6 को 10 में 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6, 4 6, 4 1 जा 4, 2 से अब 4 में करेंगे, 2 2 जा 4, 0, यही हो गया HCF। तो इस दोनों का HCF कितना हो गया, 2। समझ आ रहा है? ठीक है, यही आपका HCF हो गया। अब HCF को आप, यही आपका सही वे है HCF को पता करने का, ठीक है। और एक दो तरीका मैं बता देता हूँ। देखिए HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। जैसे मान के चलिए 2 हमें कहे 2 और 3 का HCF निकालें, तो 2 को हम कैसे लिखेंगे, 2 को कैसे लिखेंगे, देखिए जो प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन में कैसे लिखेंगे, 1 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 3 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 इंटू 3, तो ये 1 देखिए दोनों में कॉमन है, तो यही क्या हो गया, HCF हो गया। 1 क्या हो गया, HCF हो गया किसका,
2 और 3 का। सिमिलरली देखिए 6 और 10 का एचसीएफ है, तो 6 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 6 को प्राइम फैक्टराइजेशन के मल्टीपल में क्या लिखेंगे, 2 प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन हमेशा 2 इंटू 3 लिखेंगे, ठीक है। 10 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 5 लिखेंगे कि नहीं। तो यहाँ देखिए 2 कॉमन आ गया दोनों में, तो ठीक है, तो 2 कॉमन आ गया, तो ये क्या हो गया, ये 2 क्या हो गया, इसका एचसीएफ हो गया। जो कॉमन आ जाए वही क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, ठीक है। ठीक है, एचसीएफ निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अब मान के चलिए इसी तरह कई पावर दिया रहे, मान के चलिए आपको कुछ थोड़ा एग्जाम्पल में आपको बताता हूँ। जैसे ये रहे 4 पे पावर 2 पे पावर 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 2 इंटू 6, ये 2 पे पावर 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7। तो किसी मान के चलिए कोई डिजिट का ये फैक्टर है, ठीक है, ये भी है, तो हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए हमेशा क्या करेंगे, कॉमन नंबर विथ लिस्ट, मतलब कि लिस्ट, LEST, लिस्ट पावर को हम क्या करेंगे, ले लेंगे। देखिए तो इस दोनों में कॉमन क्या है, देखिए 5 है, 2 है, 5 है, 6 है, ये कॉमन नंबर है। तो लिस्ट पावर इस पे क्या है, देखिए 2 पे लिस्ट पावर 3 है, ठीक है, 5 पे लिस्ट पावर तो 1 है, और 6 पे लिस्ट पावर भी 1 है, ठीक है। कॉमन नंबर विथ लिस्ट पावर, तो 7 दोनों में कॉमन नहीं है, तो ऐसे केस में एचसीएफ क्या हो गया, तो ये कितना हो गया, देखिए कहे इसका और इसका एचसीएफ क्या होगा, तो देखिए 8 40 और 32 हो गया इसका एचसीएफ, ठीक है। इसको मल्टीप्लिकेशन करिए ना, 3200 होगा, ठीक है, 320 होगा, ठीक है, समझ आ गया। तो ये हमेशा याद रखिएगा एचसीएफ निकालने के लिए, कॉमन नंबर विथ लीस्ट पावर, ठीक है। तो देखिए ये दोनों, और इसी तरह आपको एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है, समझा रहा हूँ, घबराइए नहीं। मान के चलिए 3 इंटू 5, 3 पे पावर 2, 5 पे पावर 3 इंटू 7 पे पावर 4 एंड 2 इंटू 3 पे पावर 3 इंटू 5 इस दोनों का एचसीएफ पता करें, ठीक है। एचसीएफ पता करें कि इस तरह दिया रहेगा 2 नंबर, कहेगा एचसीएफ आप निकालें, ज्ञात करें, ठीक है। एचसीएफ फाइंड करें, तो कैसे करेंगे मैं बताया हूँ। एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन नंबर विथ लीस्ट पावर, देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो 2 तो कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है, 3 इंटू लिस्ट पावर क्या है, तो इस पे पावर 1 है, इस पे 2 पावर, तो लिस्ट पावर 1 ही लेंगे, ठीक है। अब देखिए 5 भी कॉमन है, तो 5 को ले रख लेंगे, तो लिस्ट इस पे पावर लिस्ट क्या है, छोटा पावर, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ 1 कंसीडर करेंगे, इंटू और कोई डिजिट नहीं है, तो यहाँ 7 है, यहाँ नहीं है, तो इतना ही रहने देंगे, ठीक है। तो इसको करें 5 3 15, तो इस दोनों का एचसीएफ क्या हो गया, 15 हो गया। समझ आ रहा है, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ 1-2 एग्जांपल, देखिए मान के चलिए 3 इंटू 11 इंटू 17 एंड 2 इंटू 11 इंटू 17 पावर, यहाँ 2 लिखिए, यहाँ 17 पावर 3 लिखिए, और यहाँ 17 पावर 2 लिख लीजिए, ठीक है। इसका एचसीएफ निकालें, ठीक है। कहेगा इसका और इसका एचसीएफ फाइंड करें, तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 2, देखिए दोनों में कॉमन नहीं है, तो 2 नहीं कंसीडर करेंगे। 11 कॉमन है, तो 11 को कंसीडर कर लेंगे, तो इसमें लिस्ट पावर क्या है, यहाँ भी 1 पावर है, यहाँ भी 1 पावर है, तो 11 1 ही पावर रहने देंगे, इंटू 17 पे लिस्ट पावर 17, देखिए दोनों में कॉमन है, तो 17 को कंसीडर करेंगे, तो इस पर लिस्ट पावर क्या है, 2 है, तो अब देखिए दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो यही दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा 17 इंटू 17
और ये इतना, इसको 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 इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 289 289, तो ये क्या हो गया 9, ये हो गया, क्या हो गया इसका 3179, ये हो गया क्या इसका HCF हो गया। ठीक है, समझ आ गया। ठीक है बच्चों, आपको इससे आगे मैं कल बताऊंगा, LCM भी बताऊंगा और HCF के और भी तरीके में बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखें, टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.